हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम मैटर इन सराउंडिंग चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर्स देखा, मैटर की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना और फिजिकल प्रॉपर्टी को भी देखा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे लिए जो भी कमेंट आप देना चाहोगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम स्टेट ऑफ मैटर्स। ठीक है, तो जो हमारा मैटर है उसको हमने क्या किया, उसकी थ्री स्टेट्स होती हैं। ठीक है, एक होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, क्या होती है कि किन किन थ्री स्टेट्स होती है मैटर्स की। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड और थर्ड वन इज गैस। ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सॉलिड। ठीक है, तो क्या है, सॉलिड जो होते हैं, जैसे सॉलिड्स में क्या होता है, हमेशा याद रखना, जो सॉलिड में हमने पढ़ा था, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इनके पार्टिकल्स हैं वो इजीली मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसके पास क्या होता है, स्पेसिफिक शेप है। सॉलिड के पास स्पेसिफिक शेप क्यों होती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके बीच में वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जो है वो मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, सो इसकी वजह से क्या होता है, इनके पास स्पेसिफिक शेप होती है और इनके पास क्या होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। ठीक है, और क्या होता है, हैव वॉल्यूम्स। ठीक है, अब आप कहीं भी रख लो किसी सॉलिड को तो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा और उसका कुछ वॉल्यूम भी रहेगा। ठीक है, और क्या होता है, जब हम उनके अंदर देखा, हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो मतलब उनके जो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ लिया था, क्या होता है, जो ऐसे एनर्जी ड्यू टू मोशन। ठीक है, तो क्या होता है, इसलिए क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक जनरली क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं ऑर्डर्स में। ओके, इसकी वजह से उनके पास क्या होती है, फिक्स शेप होती है। ठीक है, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, क्या होता है, कंप्रेस नहीं कर पाता। अब कुछ एग्जांपल, अगर आप रबर लोगे, स्पंज लोगे तो, लेकिन वो भी सॉलिड है पर वो कंप्रेस हो जाते हैं, बट आ जाते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड में बहुत ज़्यादा होती है। फिर आता है द लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो लिक्विड क्या है, लिक्विड में जो उसके पार्टिकल्स मैंने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही है जितनी कि वो अपने जो खुद जो है उसको रोक सकती है, और क्या है कि मूव इकट्ठा कर पाए। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो कितने ऑर्डर में, कितने अच्छे तरीके से आप यहाँ पे सॉलिड में देख रहे हो पूरे ऑर्डरली है, लेकिन लिक्विड में आप देख रहे हो कोई ऑर्डर है नहीं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, लिक्विड के पास क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, बट इनके पास क्या होता है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। आप देखो, आप किसी भी, चाहे आप जग में वाटर डाल दो, ठीक है, तो जग की शेप ले लेगा। फिर आप क्या करो, उसको गिलास में डाल दो तो गिलास की शेप ले लेगा। फिर आप उसको बाल्टी में डाल दो तो बाल्टी की शेप ले लेगा। तो उसके पास क्या होता है, फिक्स शेप नहीं होती। और इनके बीच क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो एज कंपेयर टू सॉलिड वो लेस होती है। ओके, इसलिए क्या होता है, जो इजीली क्या होता है, उसके पार्टिकल्स क्या कर इजीली फ्लो कर पाते हैं। ओके, और दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। ओके, फिर आता है, अब देखो यहाँ पे लिक्विड का हमने देख लिया। फिर आता है अदर मैटर डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। अब डिफ्यूजन का हमने कल पढ़ा था कि डिफ्यूजन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो टू जो है डिफरेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, ठीक है, तो अब देखो, हम देखेंगे सबसे पहले डिफ्यूजन सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स। तो आप देखो, सॉलिड में क्या, आप शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, कुछ अदर चीज़ें ले लो, तो आप देखते हो कि वो मिक्स हो रहा है। ठीक है, लिक्विड के साथ। अब चाय बनाते हो तो चाय में आप क्या करते हो, शुगर मिक्स करते हो, तो क्या है, इजीली मिक्स हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो क्या है, जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और क्या होता है, जो अदर पार्टिकल्स हैं वो उनके अंदर स्लिप हो जाते हैं या उसके अंदर बैठ जाते हैं। अब लिक्विड इनटू लिक्विड में
अब आप क्या करते हो, या तो मिल्क ले लो, या तो आप क्या कर लो, इंक ले लो, इंक को क्या कर लो वाटर के साथ मिक्स कर लो, या आप मिल्क को ले लो, तो भी इजीली मिक्स हो जाते हैं। फिर ठीक है, गैसेज इनटू लिक्विड्स, तो हम क्या कर सकते हैं, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अब क्या आप देखो, जो आप डिओड्रेंट यूज़ करते हो, जो डिओड्रेंट आप यूज़ करते हो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जो है डिफ्यूज़न किया जाता है गैस और लिक्विड का। ओके, फिर है गैसियस स्टेट। तो गैसेस की प्रॉपर्टी क्या है कि गैसेस के पास ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, ना कोई फिक्स शेप है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इनके बीच के गैप कितना ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या है, बैलून में डाला हुआ है, तो इनके बीच में देखो कितना गैप है, ये सारा गैप इनके अंदर। अब लिक्विड में देख रहे होंगे कि आप गैप बहुत कम है, और यहाँ पे देखो कितने अच्छे से अरेंज्ड है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे होंगे जो रेड रेड जब दिख रहे हैं, तो इनकी मूवमेंट शो कर रहा है। ओके, इनके अंदर क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है गैसेस के पार्टिकल्स के अंदर, वो मतलब बहुत कम होती है, मतलब ऑलमोस्ट नो फोर्स होती है, कोई भी फोर्स नहीं होती है। और इनके बीच क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, वो इजीली मूव कर पाते हैं, बहुत इजीली मूव कर पाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो अब आप देखते होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, जो गैस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हम लार्ज क्वांटिटी की गैस को एक छोटे से कंटेनर में भी क्या कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस के पार्टिकल्स में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, वो इजीली मूव कर पाते हैं। अब आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे हम हमारे घर में क्या होता है, एलपीजी का सिलेंडर यूज़ होता है। ठीक है, जो जिसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, हम क्या करते हैं ऑब्जर्व, जो गैस है वो काफ़ी कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। तो जो एलपीजी करते हैं हम सिलेंडर में यूज़, उसमें भी क्या होता है, ठीक है, उसमें भी जो सिलेंडर्स होते हैं, चाहे आप घर में ले लो या घर के सिलेंडर्स में कुकिंग में हम यूज़ करते हैं, उसमें भी जो गैस होती है वो कंप्रेस्ड होती है। ठीक है, और वही होता है जो ऑक्सीजन सिलेंडर आप हॉस्पिटल्स में देखते हो, उसमें जो ऑक्सीजन डाली होती है वो भी कंप्रेस करके डाली होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप देखते हो लार्ज क्वांटिटी की गैस है, उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस करके एक छोटे से एक सिलेंडर में डाल देते हैं। वैसे होता है सीएनजी का, सीएनजी को देखो यहाँ पे क्या बोला जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो सीएनजी आप ऑटो देखते होंगे, तो उसमें जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मतलब है कि नेचुरल गैस को कंप्रेस करके डाला हुआ है। ठीक है, तो ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। ठीक है, तो गैस को क्या हम इजीली कंप्रेस कर पाते हैं। वही क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड हो हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस देख लो, सॉलिड के पास आने के पड़ा कि डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड के पास इनडेफिनेट शेप नहीं, मतलब किसी में डाल दो आप उसी शेप ले लेगा। गैस के पास भी क्या है, इनडेफिनेट शेप है। ठीक है, इनके पास क्या है, सॉलिड और लिक्विड के पास क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम्स होता है। ठीक है, वहीं क्या होता है, गैस के पास इनडेफिनेट वॉल्यूम्स होता है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम है ही नहीं। ठीक है, सॉलिड के पास हमने पढ़ा कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के अंदर, वहीं क्या होता है, जो लिक्विड में क्या होती है, बहुत मतलब बहुत कम, फ्यूअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड। और इनके बीच क्या होता है, नेग्लिजिबल होती है गैस के अंदर, मतलब होती ही नहीं है, बहुत कम होती है अगर होती भी है। ठीक है, सॉलिड्स को क्या हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लेकिन गैस का एग्जांपल हमने भी देखा कि गैस कैन बी कंप्रेस्ड। ओके, ठीक है, फिर आता है काइनेटिक एनर्जी जो है सॉलिड्स में कम होती है, क्योंकि हमने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली मूव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होती है। वहीं क्या होता है, जो लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड्स ज़्यादा होती है। ठीक है, और गैसेस में क्या होता है, जो गैसेस के पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी इज दे मैक्सिमम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या इजीली मूव कर पाते हैं। फिर अपना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, क्या जो मैटर है चेंज कर पाता है स्टेट को। तो हमने पढ़ा था जो वाटर है, वाटर भी एक मैटर है, उसकी 3 स्टेट है, एक है आइस जो है सॉलिड, वाटर है लिक्विड, और वाटर वेपर है गैस।
तो ए क्या इंडिकेट करता है, इस ए इंडिकेट करता है कि जो मैटर है कैन चेंज इट्स स्टेट। तो मैटर क्या कर सकता है, अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या, वाटर की अगर आपको पूछेगा कि 3 स्टेट्स क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो और सॉलिड का एग्जांपल आपने देख लिया, आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर। सबसे पहले देखो यहाँ पे, देखो आइस है, हमने इसको हीट किया, फिर बन गया वाटर। ठीक है, वाटर से इसको जब हमने हीट किया तो उससे क्या निकलेगी, वेपर निकलेंगे, ऐसे करके वेपर निकलेंगे। तो वो क्या होगी, देखो यहाँ पे जो आइस डाली हमने, तो आइस होगी सॉलिड। सॉलिड से जब उसको हमने हीट किया तो क्या बन गया, क्या बन गया, यहाँ पे देखो वाटर बन गया। वाटर को जब हीट करेंगे तो गैस निकलेगी, जिसको बोलते हैं वाटर वेपर। ऐसे आप देखते होंगे जब भी आप वाटर को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, तो उससे वाटर वेपर निकलते हैं। और जब आप फ्रिज के अंदर उसको ठंडा करते हो तो क्या बनते हैं, आइस बनती है। तो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर्स इन सॉलिड्स, कि क्या रहता है इफेक्ट जो है टेम्परेचर का जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं सॉलिड्स में। ठीक है, क्या होता है जब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर सॉलिड्स का, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और क्या होती है, जो उनकी स्पीड है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब उनके पास स्पीड बढ़ेगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो एनर्जी सप्लाइड बाई द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब क्या होगा, जो हीट कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जब वो हीटअप होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो उनका जो फिक्स्ड पोजीशन होती है पार्टिकल की, जैसे ऑर्डर्स में होती है, वो क्या कर जाएंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है। ठीक है, और एक ऐसी स्टेज आएगी जब क्या होगा, जो सॉलिड्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या, जो फिर क्या आता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड में। तो फिर क्या होता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ऐसी पॉइंट, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसपे क्या होता है, जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट है लोएस्ट, मतलब मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, सॉलिड पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। देखो सॉलिड है, हमने इसके ऊपर हीट किया तो क्या गया, लिक्विड में स्टार्ट हो गया कन्वर्ट होना। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका, 273.16 केल्विन। आपसे पूछा जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो आप बोलोगे 273.16 केल्विन। ठीक है, या 100 अगर सेल्सियस से पूछेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। ठीक है, केल्विन में अभी आप याद रखो इसको कितना है, इसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आता है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो सॉलिड्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं लिक्विड में, उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो डेफिनेशन आप देख रहे होंगे, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। फिर आता है लेटेंट हीट। तो इसमें क्या है, लेटेंट हीट क्या है कि हीट एनर्जी जिसको हम यूज करते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के अंदर, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो अब क्या है, लेटेंट हीट क्या है, द हीट एनर्जी विच इज यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट। ठीक है, फिर आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड 1 kg required to change 1 kg solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion। तो latent heat of fusion क्या है कि हमारे को कितनी हीट चाहिए, कितनी हीट एनर्जी चाहिए जब हम क्या कर सकते हैं, 1 kg सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में बना सकते हैं,
उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर। हमने क्या था, आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि अर्थ के पास क्या है, अपना एक एटमॉस्फेयर, जैसे अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के बाहर क्या है, ऐसे एयर की पूरा कंबल जैसा बना हुआ है, ब्लैंकेट जैसा बना हुआ है। तो जो एयर है, जो ये ब्लैंकेट जैसा है, इसके ऊपर प्रेशर लगाता है ऐसे हर एक पॉइंट पे, अर्थ के ऊपर वेट देता है अपना, तो इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर लिक्विड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? चेंज द टेम्परेचर का। जैसे क्या होता है, जस्ट लाइक अ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इंक्रीज। जब इंक्रीज हो जाएगी तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और कम हो जाएगी, पहले ही कम होती है और डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इजिली मतलब फ्रीली मूव हो जाते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो और क्या हो जाती है, जब फ्रीली हो जाते हैं तो उनके अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहती है, बहुत कम हो जाती है। इससे क्या होता है, जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है गैसेस के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे देखो हमने इसको हीट दिया, ठीक है, तो हीट की वजह से देखो जो लिक्विड है वो किस में, गैसेस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जो टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जब क्या होता है, जो लिक्विड है वो बॉइल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो है 373 केल्विन। कितना है? 373 केल्विन है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, कि क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है कि 1 केजी लिक्विड को हम क्या करेंगे, गैस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे को जितनी भी हीट की जरूरत पड़ेगी, हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कि ऐसा टेम्परेचर जब क्या होता है, जो लिक्विड है वो स्टार्ट करता है बॉइल करना, जस्ट स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ओके। फिर आता है गैसेस पे क्या रहता है, बट हैपन्स व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर। जब क्या होगा, हम डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर। फर्स्टली हमने क्या किया, जब हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, अब हम डिक्रीज का देखेंगे। तो डिक्रीज करेंगे, जो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी या पार्टिकल्स भी, वो भी क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, जब कम स्टार्ट हो जाएगी तो गैसेस में जो कन्वर्ट हुआ है उसमें वो भी क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट कर देगी। उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप देख लोगे कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर। क्या होता है, जब सनलाइट में क्या होता है, वेपराइजेशन होती है। वेपराइजेशन क्या होती है, जो उसके बाद वो क्या होते हैं, एयर में चले जाते हैं वाटर वेपर, और वाटर वेपर ऊपर जाके क्या होते हैं, ऊपर जो टेम्परेचर है वो कूल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर वेपर है वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कंडेंसेशन क्या है, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। फिर आता है लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में भी क्या होता है, जब एनर्जी क्या है ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी का, हीट एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। जब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उससे क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्या करते हैं, वाटर का क्या करते हो, फ्रीज में डालते हो, फ्रीज में डालते क्या होता है, उनको ठंडा करना स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है उनके बीच में वो कम हो जाती है और वो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या है, चेंज द स्टेट ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड एंड वाइस वर्सा इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या होता है कि क्या है, गैस से सॉलिड कन्वर्ट होना और सॉलिड से गैस को में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कैम्फर एक सॉलिड है तो इसका क्या है, डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्ट ही वेपराइजेशन होता है, इवेपोरेट हो जाता है एयर में, ठीक है। ये लिक्विड में कभी चेंज ही नहीं होता है। तो आपसे पूछा है कि सब्लिमेशन का एग्जांपल दो, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है कैम्फर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कपूर, ठीक है, क्या बोलते हैं, कपूर, ओके। तो यहाँ पे देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल है
ठीक है। जब क्या हुआ, सॉलिड गैस क्या हुआ, मेल्ट हो गया तो बन गया लिक्विड में, और लिक्विड जब उसको हीट किया तो बन गया, उसमें होगी इवेपोरेशन। ठीक है। फिर जब क्या हो गया, टेम्परेचर ठंडा हो गया तो कंडेंसेशन होगी, तो कंडेंसेशन से क्या हो गया, गैस से लिक्विड में। और फिर क्या होगा, अब यहाँ इसका टेम्परेचर कम हो गया तो क्या हो गया, फ्रीजिंग जिसको बोलते हैं हम, या सॉलिडिफिकेशन। और डायरेक्ट क्या, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, चाहे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तब भी सब्लिमेशन बोलेंगे, और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तब भी उसको सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की जो भी चैप्टर हमने पढ़ाया वो समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।